हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के ऊपर। यानी हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। और मैंने आपसे कहा था कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट टॉपिक है, इसको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। तो मैं आपको डिटेल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूंगा। और मैंने सबसे पहले आपका जो पीरियोडिक टेबल का पहला क्वेश्चन आपके साथ ये आता है कि हमको एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैंने आपको बताया था क्योंकि अगर आप एक एक एलिमेंट को डिस्कवर करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट थे यानी जिनके गुण लगभग समान थे, उनको हमने एक ही ग्रुप में या एक ही ब्लॉक में रख दिया ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करने में हमको कम समय लगे और कम समय में हम ज़्यादा गुणों का क्या कर पाए, अध्ययन। भाई यही तो कमी रही थी। बताऊंगा मैं आपको, कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनकी कमी केवल यही रही थी कि वो ज़्यादा समय लेते थे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को बताने में। इसलिए आज जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सब फिर मैंने आपसे ये कहा था कि अपन 80-30 की बात करें, अगर मैं 1830 की बात करूं तो अपने उस टाइम अपने पास 31 एलिमेंट ही डिस्कवर थे, जो 1865 में आते हुए कितने हो गए, 63। और एट दैट टाइम यानी इस मॉडर्न टाइम में हमारे पास जो एलिमेंट है वो 118 है, यानी 118 एलिमेंट अब तक हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कवर हो चुके हैं और हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे पास पहला टॉपिक ये आता था कि सर पीरियोडिक जो टेबल है उसके क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, यानी उसके जो क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री है, किस प्रकार की पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ, वो हिस्ट्री क्या है। और उस हिस्ट्री में मैंने आपको 7 मॉडल बताए थे। पहला मॉडल किसका था, लेवोजियर का, जिसे बोलते हैं आप लेवासीय संकल्पना, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मॉडल किसका था, डोबेरिनर का, उसे बोलते हैं हिंदी में डोबेरिनर का त्रिक नियम, बताऊंगा आज, उसको ही बात करेंगे हम। तीसरा कौन सा था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम। फोर कौन था अपना, लोदरमेयर करो। पांचवा कौन सा था, मेंडलीव। छठा कौन सा था, मोजले। और एट दैट टाइम जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म में, या मैं कहूंगा आवर्त सारणी का विस्तार। ये 7 मॉडल हमको पढ़ने हमारे क्लासिफिकेशन में। और उस क्लासिफिकेशन में मैंने आपके साथ पहला क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। उस क्लासिफिकेशन का नाम क्या था, लेवोजियर क्लासिफिकेशन। क्या नाम था उसका नाम था लेवोजियर क्लासिफिकेशन। मैंने आपसे कहा था कि लेवोजियर जो था, लेवोजियर तो देने वाला वैज्ञानिक था, हिंदी में लिख देता हूं, इसे बोलते हैं हिंदी में लेवासी। क्या बोलते हैं हिंदी में से, लेवासी। मैंने कहा था लेवासी तो देने वाला वैज्ञानिक था। और विशेष बात मैंने आपसे कही थी कि जब भी आप किसी भी चीज के क्लासिफिकेशन की बात करते हो, जब भी आप किसी चीज के क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो आपके पास कोई ना कोई सा बेस होना अनिवार्य है, यानी बिना किसी आधार के आप किसी भी चीज को क्या नहीं कर सकते, क्लासिफाई। और मैंने आपको बताया था कि इसके जो क्लासिफिकेशन का जो बेस था वो क्या था, मेटल एंड नॉन मेटल। क्या था, मेटल एंड नॉन मेटल, ये था मेटल एंड नॉन मेटल। मैंने आपसे कहा था कि लेवोजियर ने मेटल किसे कहा, वो किस एलिमेंट को मेटल कहता था, वो कहता था कि ऐसे तत्व या ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हें क्या कहा उसने, मेटल। यानी जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें क्या बोल दिया उसने, मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या बोल दिया उसने, नॉन मेटल। यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते थे उसको क्या बोल दिया उसने, मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते थे उसे क्या बोल दिया उसने, नॉन मेटल। लेकिन ये मॉडल भी फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, क्योंकि आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते थे और एक्सेप्ट भी करते थे, यानी वो इलेक्ट्रॉन त्यागते भी थे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करते थे। अब इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, लेवोजियर के अकॉर्डिंग उन्हें क्या बोला जाए, उन्हें मेटल बोला जाए या नॉन मेटल बोला जाए। क्योंकि ये तो क्या कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें आप मेटल बोलो और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें आप बोलो नॉन मेटल। लेकिन कुछ एलिमेंट तो ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन दे भी रहे थे और ले भी रहे थे, अब उन्हें क्या बोला जाए। इसलिए जो लेवोजियर का मॉडल था वो फेल हो गया। ये मैं कहूंगा लेवोजियर के मॉडल के फेल होने का रीजन क्या था, वो एलिमेंट, कौन से एलिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते थे और इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी टेंडेंसी रखते थे, उनको बोलते थे हम सब मेटल। क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं सब मेटल। क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं सब मेटल्स, हिंदी में बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु। या आज मॉडर्न टाइम में नाम क्या है उनका नाम मेटलॉइड्स। क्या नाम उनका नाम, मेटलॉइड्स। यानी लेवोजियर के फेल होने का जो रीजन था वो कौन रीजन था, मेटलॉइड्स। और मैंने कल आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, इन्हें बोलते हैं मेटलॉइड। क्या है ये बोरोन, ये सिलिकॉन, ये आर्सेनिक, ये टेलुरियम और ये एस्टेटिन, ये हैं अपने पास मेटलॉइड। क्या है ये,
ये अपने पास है मेटलोइड, यानी इस मेटलोइड की वजह से लेवोजियर मॉडल क्या हो गया, फेल। ये बात इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। देखो मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको जो पहले का क्लासिफिकेशन है वो याद रहे, पता रहे कि हमने पहले वाले क्लासिफिकेशन में क्या डिस्कस किया था। तो ये 5 मिनट आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपको जो पहला वाला क्लासिफिकेशन था, कौन सा क्लासिफिकेशन, लेवोजियर क्लासिफिकेशन, वो थोड़ा रिवाइज हो जाए। तो यहां से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन क्या बनेंगे कि लेवोजियर का जो क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर बेस्ड था, तो आप कह देंगे किसके ऊपर बेस्ड था, मेटल के ऊपर और नॉन मेटल के ऊपर। और दूसरा क्वेश्चन ही बनता है कि ये मॉडल फेल किसकी वजह से हुआ, मेटलॉइड की वजह से। यानी कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन दे भी रहे थे, ले भी रहे थे। अब इसके अकॉर्डिंग ना तो उसे मेटल बोल सकते हो, ना ही आप उन्हें क्या बोल सकते हो, नॉन मेटल, और उन्हें क्या कहा गया, मेटलॉइड। और इस मेटलॉइड की वजह से लेवोजियर मॉडल क्या हो गया, फेल। ठीक है, अगला मॉडल, ये मॉडल तो हमने पढ़ लिया था। अगले मॉडल की हम बात करते हैं कि अगला मॉडल क्या था। देखो अगला मॉडल क्या था, अगला मॉडल था हमारा डोबेनियर का, डोबेनियर ट्रायड लो। क्या बोलते हैं, डोबेनियर ट्रायड लो, हिंदी में देता हूं, डोबेरिनर का त्रिक नियम। मतलब क्या है बताऊंगा अभी मैं आपको। दूसरा कौन सा अपने पास, दूसरा हमारे पास है डोबेरिनर ट्रायड लो। देखो भाई पहली बात तो ये देखो, एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो रटने की नहीं होती, बस आपको पॉइंट समझ में आने चाहिए। पहली बात तो ये जो मॉडल था, क्योंकि आपको पता है कि ये मॉडल क्या है, ये मॉडल क्या है तो क्लासिफिकेशन ही भाई है तो क्लासिफिकेशन ही। बस ये बात अलग है कि देने वाला वैज्ञानिक डोबेनाइनर था, इसलिए उसे बोलती है डोबेनाइनर का त्रिक नियम, लेकिन है तो क्लासिफिकेशन ना। क्योंकि मैंने आपको जो मेन हेडिंग लिखवाई थी वो क्या लिखवाई थी, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मैं कहूंगा जो डोबेनाइनर का जो मॉडल है वो है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, या मैं कहूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर ये क्लासिफिकेशन है 100% क्लासिफिकेशन है, क्योंकि हम तो उसके अंदर ही पढ़ रहे हैं। अगर ये क्लासिफिकेशन है तो आपको पता है कि जब भी किसी चीज को क्लासिफाई किया जाता है तो आपके पास क्या होना चाहिए, बेस। बिना किसी आधार के आप किसी भी चीज का क्या नहीं कर सकते, क्लासिफिकेशन। तो अब डोबेरिनर जब पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन करेगा तो इसके पास भी बेस होगा, बिना किसी आधार के ये भी क्लासिफाई नहीं कर सकता। तो जब आपने लेवोजियर का मॉडल पढ़ा था तो आपने कहा था कि सर उसका जो क्लासिफिकेशन का जो आधार होता है वो मेटल और नॉन मेटल होते हैं। लेकिन जो डोबेरिनर है, मेरी बात सुना यहां से, डोबेरिनर ने जब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया तो इसका जो बेस था, इसका जो क्या था बेस, वो बेस था एटॉमिक मास। मेरी बात सुनना ध्यान से, कई बार मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बने हैं। किसके ऊपर बेस था, एटॉमिक मास, या जिसे बोल सकते हो आप एटॉमिक वेट। बाकी मैंने आपको बताया था ये दोनों अलग अलग टर्म होती है, बताया था मैंने आपको कि एटॉमिक वेट तो यूनिटलेस होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, जबकि एटॉमिक मास की इकाई होती है। लेकिन मैं मान सकता हूं, यहां पर कह सकता हूं मैं कि इसका जो मॉडल था वो किसके ऊपर बेस था, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि डोबेरिनर ने अपने जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया उस क्लासिफिकेशन का आधार क्या था। तो आधार क्या था उसका आधार था या तो एटॉमिक मास या आप कह सकते हैं एटॉमिक वेट। क्लियर है, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। किसके ऊपर बांटा गया, एटॉमिक मास के ऊपर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, उसने क्या किया, पहली बात तो ये इसका जो मॉडल था एटॉमिक मास के ऊपर बेस था। दूसरी बात देखो, इसने जो एलिमेंट लिए पहले बता देता हूं आपको, पहले ये समझा देता हूं। पहली बात तो आप समझ में आ गई, इसका मॉडल किसके ऊपर बेस था, एटॉमिक मास के ऊपर। अब देखो यहां लिखा हुआ है ट्रायड, क्या लिखा हुआ है, ट्रायड। देखो ट्रायड को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिक। क्या बोलते हैं, त्रिक। त्रिक का मतलब होता है 3। क्या होता है त्रिक का मतलब, ट्रायड का मतलब होता है हिंदी में त्रिक, और त्रिक का मतलब होता है 3। क्या लिया उसने क्या किया, उसने 3 एलिमेंटों का, भाई ट्रायड क्या लिखा हुआ है, त्रिक। बताओ ना ट्रायड का मतलब क्या है, ट्रायड का मतलब क्या है 3। उसने क्या किया, 3 एलिमेंटों का, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया और कहा, एक ग्रुप बनाया। उसने क्या किया, 3 एलिमेंटों का ग्रुप बनाया और कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट होता है, सुनो मेरी बात यहां से, उसने क्या किया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। बताऊंगा एलिमेंट कौन से थे, बात सब की जाएगी आपके साथ। पहली बात तो आप ये समझो कि जो डोबेरिनर था उसका जो एटॉमिक मॉडल था या क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर बेस्ड था, एटॉमिक मास के ऊपर। दूसरी बात, ट्रायड का मतलब क्या है, ट्रायड का हिंदी में बोलते हैं त्रिक। क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिक। इसने क्या किया, 3 एलिमेंट को, मेरी बात सुना ध्यान से, उसने क्या किया, 3 एलिमेंट का एक सेट बनाया। 3 एलिमेंट थे, उस सेट में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट। जैसे मान लो मेरे पास 3 एलिमेंट है, ए, बी और सी। इसमें कितने एलिमेंट है, देखो ए, मान लिया ना, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है और एक एलिमेंट क्या है, सी। मैं कहूंगा इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। इसे बोला गया ट्रायड। क्या बोला गया, ट्रायड। ट्रायड क्यों बोला गया, क्योंकि इसके पास कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट। अब दो क्या कहता है, वो कहता है
कि जब मैं 3 एलिमेंट का एक सेट बनाता हूं, उस सेट को डोबेनियर ने क्या बोला, ट्रायड। तो कहता है जो बीच वाला एटम है, जो मिडल एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है ये मिडल एलिमेंट, यानी जो बीच वाला एलिमेंट है, मेरी बात सुना ध्यान से, उसने क्या किया, 3 एलिमेंट का एक सेट बनाया। बताऊंगा उस सेट कौन सा एलिमेंट का बनाया था, ठीक है। उसने क्या किया, 3 एलिमेंट का सेट बनाया। उस सेट को क्यों बोला उसने, ट्रायड। ट्रायड क्यों बोला, क्योंकि उसके पास एलिमेंट कितने, 3, इसलिए उसे बोल दिया ट्रायड। उसने कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट है, जो मिडल एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक मास होगा, इसका जो एटॉमिक मास होगा, ये फर्स्ट वाले और सेकंड वाले का, सुनो ध्यान से, उसने कहा अगर आप 3 एलिमेंट का एक सेट बनाते हो तो जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का, यानी पहले वाले का और तीसरे वाले का अर्थमेटिक मीन होगा, यानी इन दोनों का क्या होगा, एवरेज। क्या होगा इन दोनों का एवरेज। यानी मैं कहूंगा जो बी का एटॉमिक मास होगा, जो बी का एटॉमिक मास होगा क्या होगा, A+C बटे में क्या आ जाएगा 2। ये तो मतलब हुआ कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का क्या होगा, एवरेज, यानी दोनों का क्या होगा, औसत। तो दोनों का जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। बताओ बीच वाले का एटॉमिक मास आएगा नहीं आएगा। मेरी बात सुना ध्यान से। पहली बात तो ये कि जो डोबेरिनर था उसका जो मॉडल था किसके ऊपर बेस्ड था, एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। फिर इसमें नाम में लिया गया है ट्रायड। ट्रायड का मतलब क्या है, उसने एलिमेंटों को 3 एलिमेंट को बनाया एक सेट। उसने कहा कि इस 3 एलिमेंट के सेट में जो बीच वाला एलिमेंट है, जो मिडल एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास होगा फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का अर्थमेटिक मीन होगा, या मैं कहूंगा एवरेज होगा, अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर होगा। तो A+C बटा क्या आ जाएगा 2, यानी बी वाले का जो एटॉमिक मास है फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का क्या होगा, एवरेज। ये बात किसने कही, ये बात की डोबेरिनर ने। लेकिन ये मॉडल ज्यादा चल नहीं पाया क्योंकि कई जगह अप्लाई नहीं होता, कहां नहीं होता, सब बातें की जाएंगे आपके साथ। लेकिन 2 बातें आपको समझ में आ गई होगी, किसके ऊपर आधार था, एटॉमिक मास के ऊपर। और इसने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया और कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है फर्स्ट वाले का थर्ड वाले का क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, या मैं कहूंगा एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज। इसे बोलते हैं डोबेरिनर ट्रायड। क्या बोलते हैं इसे, डोबेरिनर ट्रायड। जैसे जैसे देखो, और विशेष बात, तीसरी बात इंपोर्टेंट सुनो, तीसरी बात इंपोर्टेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछ जाती है, इसने जो एलिमेंट्स लिए थे, मेरी बात सुनना, इसने जो एलिमेंट्स लिए थे वो लिए थे ग्रुप्स के। किसके लिए थे, ग्रुप्स के, पीरियड्स के नहीं लिए, ध्यान रखना। इसने जो लिए थे वर्ग के लिए थे। किसके लिए थे, वर्ग के, पीरियड के नहीं लिए थे। पीरियड क्या बोलते हैं हिंदी में, आवर्त। क्या बोलते हैं हिंदी में, इसने इसके एलिमेंट नहीं लिए थे, किसके एलिमेंट लिए थे, ग्रुप्स के। ध्यान रखना, इसने जो 3 एलिमेंटों का सेट बनाया था वो एलिमेंट किसके थे, ग्रुप्स के थे, पीरियड्स के नहीं थे। पता है ना आपको, आप जानते हो आवर्त सारणी में हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, आवर्त सारणी में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं उसे बोलते हैं पीरियड, और जब टॉप से बॉटम आते हैं उसे बोलते हैं ग्रुप। तो इसने जो एलिमेंट लिए थे वो किसके लिए थे, ग्रुप के, पीरियड्स के नहीं लिए थे। देखना, लेफ्ट से राइट चलते हैं आवर्त सारणी में उसे बोलते हैं पीरियड्स, और टॉप टू बॉटम चलते हैं उसे बोलते हैं ग्रुप। पता है आपको इस बात का, तो ये बात तो 9th 10th में बताई जाती है आपको कि आवर्त क्या होता है, बाएं से दाएं, और वर्ग क्या होता है, ऊपर से नीचे। आवर्त सारणी में अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो उसे बोलते हैं वर्ग, और बाएं से दाएं जा रहे हो उसे बोलते हैं अपन आवर्त। तो इसने जो एलिमेंट लिए थे वो किसके लिए थे, ग्रुप्स के, पीरियड्स के नहीं लिए थे। इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। 3 बातें निकल के आई यहां से। 3 बातें कौन कौन सी, पहली बात तो ये किसके ऊपर आधारित था, एटॉमिक मास के ऊपर। दूसरी बात क्या है, इसने कहा कि जो बीच वाला, उसने क्या किया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट का थर्ड का क्या होता है, अर्थमेटिक मीन या एवरेज होता है। और उसने जो एलिमेंट लिए थे वो किसके लिए थे, ग्रुप्स के, पीरियड्स के नहीं लिए थे। अब मैं लेता हूं एग्जांपल, बताता हूं आपको, फिर ट्रिक भी बताऊंगा इसकी कि इसे पहचानते कैसे हैं। देखो, तो 3 बातें आपको पता लग गई, तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, जैसे एग्जांपल देखो, जो डोबेरिनर का पहला ट्रायड क्या था, देखो आप, जैसे मान लो मैं ले लूँ ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आप जानते हो, आपने पढ़ी है खूब आवर्त सारणी में, ऐसा होता है। ट्रिक आपको याद होगी, हलीना की रब से फरियाद, आप ऐसे याद करते हैं इसको, हलीना की रब से फरियाद। अब आप देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बताओ एक ही वर्ग के हैं कि नहीं। देखो आप ध्यान, दिख रहा है साहब आपको, लीना की रब से फरियाद, ये तो करते हो आप, ट्रिक याद है ना आपको एस ब्लॉक की, हलीना की रब से फरियाद। तो इसने जो सेट लिया, पहला सेट क्या था इसका, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। बताओ तीनों वर्ग के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये वर्ग ही तो है। बताओ तीनों के तीनों वर्ग के हैं कि नहीं। तो मैंने आपसे ये बात तो पहले ही कही थी कि इसने जो एलिमेंट्स लिए थे वो किसके लिए थे, ग्रुप्स के, पीरियड्स के नहीं लिए थे। तो देखो अब क्या कहा उसने, ये आपके पास पहला एलिमेंट हो गया, ये आपके पास दूसरा एलिमेंट हो गया, ये आपके पास तीसरा एलिमेंट हो गया। उसने कहा कि जो बीच वाले एटम का एटॉमिक मास होता है वो फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का क्या होता है, एवरेज। मैं बता दूं पहले आपको, इसका जो एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक वेट होता है, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 6, ठीक है। इसका होता है 23, इसका कितना होता है 39। यह है इसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ठीक है, लिख दिया। ये बात हमें पता है। अब मैं निकाल के बताता हूं आपको कि किस प्रकार इसने ये बात सिद्ध की। देखो आप, अगर हमें Na का चाहिए तो इसका जोड़ के 2 का भाग दे दूं, तो अगर हमें चाहिए तो कितना है इसका 6, इसका कितना है 39,
डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, तो करो आप, 9 हो गए 45 हो गए बटे 2 कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 23.5 इतना ही आएगा। तो लगभग बराबर है कि नहीं, देखो आप है लगभग बराबर। देखो ना आप, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6, एटॉमिक वेट होता है 6, पोटेशियम का होता है 39। तो अगर आप दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दोगे, बताओ 30.5 आया कि नहीं आया, 23.5 कितना आ गया 23.5। बताओ लगभग बराबर है कि नहीं। तो यही तो बात कौन कह रहा था, डोबिनियर। उसने कहा अगर आप पहले वाले थर्ड वाले के एटॉमिक मास को ऐड करके और मतलब उसका अर्थमेटिक मीन ले लोगे या उसका एवरेज ले लोगे, तो जो बीच वाले एटम है उसका क्या आ जाएगा एटॉमिक मास। ये कहलाया, इसको क्या बोला, इस तीन के सेट को इसे बोल दिया उसने ट्रायड। क्या बोल दिया इसने, ट्रायड। क्या बोल दिया इसने, ट्रायड। बेमास समझ में आ रही है आपको कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का क्या होगा अर्थमेटिक मीन, या मैं कहूंगा एवरेज होगा। क्या होगा, एवरेज। दिख रहा है आपको साफ साफ दिख रहा है। दूसरा एग्जांपल ले, जैसे मान लो एग्जांपल ले लूं मैं HFCl। क्या ले लिया मैंने, HFCl। बस यहां अप्लाई नहीं होगा HFCl। देखो आप, हाइड्रोजन कितना होता है भाई, हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1, फ्लोरीन का कितना होता है लगभग कितना होता है 18 समथिंग होता है इसका, क्लोरीन का होता है 35.5 इतना होता है, ठीक है। इसका होता है 35.5, इसका होता है 18, इसका होता है 1। अब चेक करो देखो आता है कि नहीं आता। तो क्या करोगे आप बताया था बीच वाला जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होता है फर्स्ट वाले का थर्ड वाले का क्या होता है अर्थमेटिक मीन। तो जोड़ दो आप 35.5, उसमें कितना जोड़ोगे 1, डिवाइड क्या कर दोगे आप 2, क्या हो जाएगा भाई 36.5 बटा 2 कितना आ जाएगा 18.24 जो भी लगा लेना आप, ठीक है। बताओ लगभग बराबर है कि नहीं। तो ये तो बात कह रहा था, ये बात कौन कह रहा था, ये बात कौन कह रहा था, ये बात कह रहा था डोबेनियर। उसने ये तो कहा था अगर आप 3 एलिमेंट ग्रुप के लेते हैं तो जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है फर्स्ट वाले का थर्ड वाले का क्या होता है अर्थमेटिक मीन। ये बात किसने कह दी, ये बात किसने कह दी, डोबेनियर ने। और इसे बोलते हैं डोबेनियर ट्रायड्स लॉ। क्या बोलते हैं इसे, डोबेनियर ट्रायड्स लॉ। मेरी बात समझ आ रही है आपको। अब बताता हूं कौन कौन से सेट ऐसे थे जो डोबेनियर ने बनाए थे, यानी डोबेनियर के कौन कौन से ट्रायड थे। देखो भाई सब लिख रहा हूं मैं एक साथ। देखो एक ट्रायड तो आपको ये दिख रहा है लीना के, एक आपको दिख रहा है हफकल। अब किसी विद्यार्थी को डाउट होगा कि सर ये हाइड्रोजन तो ग्रुप में नहीं आता। भाई आप कह रहे हैं सर कि जो एलिमेंट लेते हैं 3-3 के जो सेट लेते हैं वो तो ग्रुप के लेते हैं, लेकिन सर ये बात तो समझ आ रही है हमको कि लिथियम सोडियम पोटेशियम तो एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन सर हाइड्रोजन तो हैलोजन वाले ग्रुप में आता ही नहीं है। लेकिन भैया ये बात सुन लेना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आपसे कहा था हाइड्रोजन को बोलते हैं जंपिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं, जंपिंग एलिमेंट। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में 2 जगह है। एक तो ये किसके साथ है, इनके साथ ये बैठा हुआ है, और ये किसके साथ है, हैलोजन के साथ। किसके साथ है, हैलोजन के साथ। इनके साथ भी है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इनके साथ भी कौन है, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन की जो स्थिति है आवर्त सारणी में 2 जगह है। एक तो इनके साथ है फर्स्ट ग्रुप के साथ यानी एस ब्लॉक के साथ, और एक किसके साथ है, पी ब्लॉक के साथ। दोनों ग्रुप के साथ पाया जाता है ये हाइड्रोजन, इसके साथ भी और इसके साथ भी। बताओ इस ग्रुप के साथ आएगा नहीं आएगा। तो ये तो सेट लिया है मैंने, HFCl ले लिया मैंने। बात क्लियर है। बताऊंगा ये किस प्रकार है, ये भी बता दिया जाएगा आपको कि हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ और हाइड्रोजन को इसके साथ ही क्यों रखा गया है, औरों के साथ क्यों नहीं रखा गया है। सारी बातें डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन फिलहाल आप देखो डोबेनियर का ट्रायड्स। तुम बता रहा, अगर आपको 3 बातें बताई मैंने अभी तक आपको, कौन कौन सी बातें बताई है। पहली बात तो ये कि जो डोबेनियर का मॉडल है वो किसके ऊपर बेस है, एटॉमिक मास के ऊपर। दूसरी बात क्या है, ट्रायड का मतलब क्या है, इसने क्या किया, ग्रुप के कौन सा एलिमेंट लिए, ग्रुप्स के। मैंने बार बार कह रहा हूं ग्रुप्स के एलिमेंट लिए थे, पीरियड्स के एलिमेंट नहीं लिए थे। और आपको सर ग्रुप क्या होता है, आवर्त सारणी में जब आप टॉप टू बॉटम आते हो यानी ऊपर से नीचे आते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रुप, और बाएं से दाएं जाते हैं या लेफ्ट टू राइट चलते हैं उसे बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। उसने क्या किया, उसने ये कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, या मैं कहूंगा एवरेज होता है, ठीक है। पहला सेट ये लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा सेट क्या है, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। मैं ट्रिक बताऊंगा आपको किस प्रकार चेक करते हैं, ठीक है। आप बिना एटॉमिक मास भी डोबेनियर का सेट चेक कर सकते हैं। अब मैं लिखता हूं टोटल सेट्स जो डोबेनियर ने बनाए थे। देखो कौन कौन से बनाए थे, देखो डोबेनियर के टोटल सेट कौन कौन से, देखो आप देखो एग्जाम, देखो पहला एग्जाम तो अभी लिया था मैंने आपके, लिथियम सोडियम पोटेशियम। दूसरा सेट देखना अभी लिया था HFCl। इसके अलावा कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम। क्योंकि आप पता है आपने ट्रिक पढ़ी है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, पढ़ा है आपने। अब देखो दिख रहा है आपको ये, मैंने पहले कहा था ग्रुप के मेंबर लेने हैं आपको। किसके लेने हैं, ग्रुप के मेंबर। क्या लेने हैं, ग्रुप के मेंबर, जिसमें बीच वाले एटम का जो एटॉमिक मास होगा फर्स्ट वाले का थर्ड वाले का क्या होगा, एवरेज, ठीक है भाई। चौथा साइड देखो आप, ये ले लिया आपने। इसके अलावा क्या लोगे आप, ये लो फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ये देखा आपने।
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। पढ़ा है आपने खूब। देखो आप आ गए इस सेट में, ग्रुप का तो मेंबर है पांचों। देखो सस्ते, आपने पढ़ा होगा ये और स्टाइल से टीपो, आ गया ये ग्रुप के मेंबर है कि नहीं। जो बीच वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट वाले का थर्ड वाले का क्या होगा, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसके अलावा ये ले लो आप स्काइला, स्काइला क्या ला, स्काइला, स्काइला डी ब्लॉक में चलता है। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथिनम, तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर है। कौन से ग्रुप में आते हैं, थर्ड बी के अंदर आते हैं। ध्यान रखना ये थर्ड बी बताऊंगा मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, सब डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, सातों देखो आप, यह कैरब से पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। देखो लिया था ना हलीना की रब से फिर याद, तो पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम बताओ एक ग्रुप के हैं कि नहीं, आ गया। तो ये अपने पास सेट थे, ये क्या थे, वो सेट थे जो डोबेरेनर अपने किस में बनाए थे, ट्राइड में। पहला ट्राइड ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ट्राइड थे जो डोबेरेनर ने किस में बनाए थे, किस में बनाए थे, ये थे ट्रायड्स, डोबेरेनर के ट्रायड। किसके ट्रायड है, ये है डोबेरेनर के ट्रायड। देख लो आप ध्यान से कि डोबेरेनर के कौन कौन से ट्रायड्स थे। तो ये ट्रायड्स आपको पता होने चाहिए, बाकी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, देखो आप ये कहते हैं कि जो बीच वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का अर्थमेटिक मीन होता है, ये कहते हैं आप। लेकिन आपको देखने की आवश्यकता नहीं। कैसे नहीं है, देखो आप क्या चेक करोगे, मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इनमें से कौन सा डोबेरेनर का ट्रायड नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है। देखो आप, मैं बता रहा हूं आपको, ए बी सी, भाई 3 एलिमेंट तो आपके पास होंगे। अब देखो आप निकाल लेना इसका एटॉमिक नंबर। क्या निकालोगे आप इसका, मेरी बात सुनना ध्यान से यार, इसका क्या निकालोगे आप, एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। मान लिया इसका Z1 है, इसका Z2 है, इसका है Z3। देखो ध्यान से, ये जो Z1 माइनस Z2 है या Z2 माइनस Z3 है, ये या तो ये सुनो ध्यान से आप, मैं क्या कह रहा हूं आपको, एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ इनमें से कौन सा डोबेरेनर का ट्रायड नहीं है, तो आप क्या करोगे, एटॉमिक नंबर देखोगे पहले एलिमेंट का, फिर दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखोगे, फिर तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देख लोगे। अब आप क्या करोगे, Z1 माइनस Z2 कर लोगे, या ये भी कर सकते हो आप Z3 माइनस Z2, कुछ भी कर लो। ये जो रेशो है, ये जो डिफरेंस है, ये या तो होना चाहिए 8 या होना चाहिए 18। क्या होना चाहिए, ये डिफरेंस है ना बीच वाला, Z1 माइनस Z2 जो है, या तो होना चाहिए 8 या क्या होना चाहिए 18। अगर 8 और 18 का डिफरेंस आ रहा है तो कह देना डोबेरेनर का ट्रायड फॉलो होगा। अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है तो डोबेरेनर का ट्रायड फॉलो नहीं होगा। जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जैसे मान लो इसको लगाऊं मैं इसके ऊपर, तो देखो लगा के देखो सही है कि नहीं। देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, सोडियम कितना होता है 11, पोटेशियम कितना होता है 19। अब आप देखो ये Z1 और ये Z2, तो बताओ 11 में से जब आप 3 घटाओ कितना आएगा, 8 आया ही नहीं आया। उधर से चेक कर लो आप, 11 और 19 में से जब आप 11 घटाओ कितना आएगा 8। बताओ डिफरेंस 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर डिफरेंस 8 आ रहा है तो बताओ लो फॉलो होगा कि नहीं होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि ये क्या कहलाएगा, डोबेरेनर ट्रायड। क्या कहलाएगा, डोबेरेनर ट्रायड। जैसे मान लो ये ले लिया मैंने हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन कितना होता है एटॉमिक नंबर 1, फ्लोरीन कितना होता है 9, Cl कितना होता है 17। अब लगाओ आप, 9 में से 1 घटाओ कितना आएगा 8, और 17 में 9 घटाओ कितना आएगा 8। बताओ डिफरेंस 8 आ रहा है नहीं आ रहा। और मैंने कहा था अगर या तो 8 आ जाए या 18 आ जाए तो क्या फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा डोबेरेनर का ट्रायड। ठीक है भाई, बात समझ रही है आपको। तो ट्रिक है आपको कि आप डोबेरेनर का ट्रायड कैसे पहचानोगे। क्लियर है बात समझ रही है आपको कि डोबेरेनर का ट्रायड किस प्रकार पहचाना जाता है। तो ट्रिक है पहचानने की, तो आप पहचान लीजिएगा अगर डिफरेंस 8 है या 18 है तो डोबेरेनर का ट्रायड फॉलो होगा। क्लियर बात है। अब ड्रॉबैक्स, कमियां क्या रही, देखो कमी क्या रही, ये जो मॉडल है, कौन सा मॉडल डोबेरेनर का, ये इस पर नहीं लगता भाई, ध्यान रखना इस बात का। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किस पे नहीं लगता ही, ये बात देख लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात यही है। किस पे अप्लाई नहीं होता, ये डी ब्लॉक पर और एफ ब्लॉक के तत्वों पर लागू नहीं होता है। ये डी ब्लॉक पर और एफ ब्लॉक के तत्वों के ऊपर लागू नहीं होता है। डी ब्लॉक के ऊपर, एफ ब्लॉक के तत्वों के ऊपर लागू नहीं होता। इसके अलावा एक सेट हो रहा है, देखो एक सेट और देख लेना भाई, ये भी इसका सेट होगा, ClBr, ये भी इसका सेट है। और ये ध्यान रखना, ये डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के ऊपर लागू नहीं होता है। अगर डी ब्लॉक के तत्व और अगर एफ ब्लॉक के तत्व अगर आपको दिखते हैं कहीं भी और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ क्या डोबेरेनर का ट्रायड लगेगा, तो उनको देखते ही काट देना कि डी और एफ ब्लॉक के ऊपर कभी भी जो आपका डोबेरेनर ट्रायड है वो लागू नहीं होता। जानते हो डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं, पता है ना आपको इस बात का। अरे भाई आपने आवर्त सारणी तो पढ़ी है, देखो इस लेक्चर को देखने के साथ आप आवर्त सारणी लेके बैठिया करो। देखो डी ब्लॉक में कौन कौन सा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यही है। इसके नीचे कौन है, इट्रियम, जिरकोनियम, न्यूबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और एक कैडमियम। इसके नीचे कौन लैंथेनम आएगा, फिर कौन आएगा हाफनियम है, लाफ्ता,